तमिलनाडु में सरकार अपना बजट पेश कर रही थी, मगर इससे पहले बजट पेश होता उससे पहले ही बवाल मच गया। कारण बजट के कवर पर ही राज्य सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब सुर्खियों में है। दरअसल सरकार ने बजट से रुपए का सिंबल हटाकर उसकी जगह रुबाई का चिन्ह लगा दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रुबाई क्या है और इस चिन्ह का मतलब क्या है। तो इसका मतलब रू या रुपए है। दरअसल तमिलनाडु में रुपए को रुबाई कहा जाता है। इसे तमिल में ऐसे लिखा जाता है। इसी शब्द का पहला अक्षर यानी रुबाई सरकार ने अपने बजट में रुपए सिंबल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसा करने के पीछे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में भाषा विवाद भी गहराता जा रहा है। अब एम.के. स्टालिन सरकार ने राज्य सरकार के बजट 2025-26 से रुपए का प्रतीक चिन्ह हटा दिया। इसकी जगह सरकार ने तमिल भाषा का प्रतीक लगाया है। ऐसा माना जा रहा है कि भाषा विवाद के चलते ही तमिलनाडु सरकार ने यह कदम उठाया है। देश में भाषा को लेकर चल रही बहस में तमिलनाडु ने आग में घी डालने का काम किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट के लोगों के रूप में आधिकारिक भारतीय रुपए के प्रतीक रुपए को तमिल अक्षर रुबाई से बदल दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को बदला हो। ये बात सीएम एम.के. स्टालिन द्वारा राज्य का बजट पेश करने से पहले सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार और द्रविड़ मुन्नेयम कड़गम यानी डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने एनईपी व त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने से मना कर दिया है। इसके चलते केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाले 573 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता रोक दी है। एसएसए फंडिंग पाने के लिए राज्यों को एनईपी की दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। फंड रोके जाने से सीएम स्टालिन बिफरे हुए हैं। उन्होंने दक्षिणी राज्यों में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। केंद्र के अनुसार शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है व त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। अब तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के इस कदम को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ये ऐसे कदम पे हुआ है जब आधिकारिक संचार और दस्तावेजीकरण में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग विवाद का विषय बन रहा है। इसमें डीएमके ने स्थानीय भाषाओं पर हिंदी थोपने का आह्वान किया है। अब सवाल है कि क्या राज्य के पास इस तरह रुपए के चिन्ह में बदलाव करने का अधिकार है या नहीं। आपको बता दें कि रुपए के चिन्ह में बदलाव का यह अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले किसी भी राज्य की तरफ से इस तरह का कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि केंद्र की तरफ से रुपए के चिन्ह में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से यह कदम कानून का उल्लंघन है या नहीं। राज्य के बजट को रुपए चिन्ह हटाने का निर्णय तमिलनाडु और केंद्र के बीच हिंदी थोपे जाने को लेकर चल रही खींचतान के बीच लिया गया है। तमिलनाडु द्वारा एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं विशेष रूप से त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार किया गया है। राज्य के डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार का तर्क है कि एनईपी के माध्यम से केंद्र सरकार तमिल भाषी आबादी को हिंदी सीखने पर मजबूर करना चाहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया है कि एनईपी एक भगवा नीति है जिसका मकसद हिंदी को बढ़ावा देना है। स्टालिन ने कहा, हम एनईपी 2020 का विरोध करते हैं क्योंकि ये शिक्षा क्षेत्र में तमिलनाडु की प्रगति को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। उन्होंने दावा किया कि एनईपी आरक्षण को स्वीकार नहीं करती है जो सामाजिक न्याय है। डीएमके प्रमुख ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर जाति आधारित शिक्षा लागू करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि रुपए भारतीय मुद्रा का आधिकारिक प्रतीक है जिसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इसे उदय कुमार ने डिजाइन किया था जो देवनागरी र और रोमन आर का मेल है, जिसमें ऊपर 2 सीधी छोटी लाइनें लगी हैं जो भारतीय तिरंगे को संकेत करती हैं। यह दुनिया के उन चुनिंदा मुद्राओं में शामिल है जिनका अपना खास निशान है, जैसे डॉलर, यूरो और पाउंड। इसका यूनिकोड U+20B9 है, जिसे इसे डिजिटल रूप से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस निशान ने भारतीय रुपए को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दी है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि 2025-26 के लिए डीएमके सरकार के बजट में रुपए के चिन्ह बदल दिया गया है। इस डिजाइन को पूरे भारत ने अपनाया और हमारी मुद्रा में शामिल किया। इस प्रतीक को डिजाइन करने वाले थिरु उदय कुमार डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं, थिरु स्टालिन। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।